जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राधा अष्टमी के बारे में। 2024 में राधा अष्टमी कब पड़ रही है, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी प्रकार से भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो है श्री राधाष्टमी का व्रत किया जाता है। उसी के बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, इस बार जो है 2024 में 11 सितंबर बुधवार को जो है श्री राधाष्टमी का व्रत रहेगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो है 10 सितंबर की रात्रि को जो है 11:13 पे अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 11 सितंबर बुधवार को रात्रि को 11:47 तक जो है ये अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए 11 सितंबर 2024 को ही जो है श्री राधाष्टमी का व्रत रहेगा। राधाष्टमी का जो प्रकाट्य जो है वो सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जो है एक कमल दल में जो है उनका प्रकाट्य हुआ था। कमल के पुष्प से जो है उनका प्रकाट्य हुआ था, इसलिए जो है प्रातः काल में ही जो है इनका पूजन का जो है विधान है। भक्तजनों, व्रत के नियम जैसे मैं बताता हूँ पहले भी कि एक दिन पहले जो सप्तमी के दिन यानी 10 तारीख को जो है अपना सात्विक भोजन करना होता है। शाम को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और भूमि पर शयन करना होता है। और अगले दिन यानी अष्टमी के दिन प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य देना होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के पश्चात सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद 1 मिनट जो है अपने गुरु जी का ध्यान करके अपने सदगुरुदेव से जो है व्रत करने की आज्ञा लें, पूजन की आज्ञा लें। उसके बाद में जो है जहाँ पर आपको पूजा करनी है, पूजा के स्थान पर जो है वहाँ पर जो है एक चौकी पूरे वहाँ पर जो है आप एक सुंदर चौकी का निर्माण करके घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले जो है एक संकल्प करें। कोई भी पूजा पाठ व्रत इत्यादि आप करते हैं, यदि उस पर आप संकल्प नहीं करते हैं तो वो आपका पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए संकल्प जरूर करें। अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी जो भी कामना है और अपना स्थान जो भी है, जो आपका महीना जिस महीने में आप कर रहे हैं, जो वार है इत्यादि उसका उच्चारण किया जाता है। जो संकल्प की संक्षेप विधि जो है आपको हमारे डिस्कशन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। भक्तजनों, एक संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद में जो है सबसे पहले राधा रानी जी का जो है उनका अभिषेक किया जाता है। उनको जो है शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से, दूध से, दही से, जो है शक्कर से और मधु यानी शहद से और घी से उनका जो है पंचामृत से स्नान करा करके फिर शुद्धोदक गंगा या यमुना जी का जो पवित्र जल है उसे स्नान करा करके उनका अंग प्रोक्षण किया जाता है। उसके बाद जो है उनको सुंदर वस्त्र पहना करके, आभूषण पहना करके उनका श्रृंगार करें। नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प उन्हें अर्पण करें और उनको माला पहनाएं। उनको जो है तरह तरह के इत्र, गुलाल इत्यादि जो है लगा करके इत्र छिड़कें और उनको जो है सुगंधित पुष्पों से जो है उनका जो है श्रृंगार करें। और इस प्रकार से माता रानी का जो है श्रृंगार करने के पश्चात जो है उनको भोग अर्पण करें। भोग में जो भी आपने जो पजरी है या पंचमिठाई इत्यादि जो भी आपने अर्पित किया है उसका जो है भोग अर्पण करें। भक्तजनों, ये याद रखें कि माता जो श्री राधा रानी का जो प्रकाट्य है वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। इसलिए इसका पूजन का विशेष महत्व जो है सवेरे यदि ब्रह्म मुहूर्त में इनका पूजन किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका जो पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका जो है व्रत किया जाता है। भक्तजनों, जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि 1000 एकादशी का व्रत करने से जो फल मिलता है वो फल जो है एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है।
यानी 1000 तुमने एकादशी का व्रत किए और एक जन्माष्टमी का व्रत किया, दोनों का फल बराबर है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत किया उसका पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम जो है श्री राधा अष्टमी का व्रत करते हैं, क्योंकि राधा जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी की जो है आत्मा है, क्योंकि उनके बिना जो है श्री राधा जी के बिना श्री भगवान की जो है कल्पना करना भी व्यर्थ है। तो इसलिए जो है श्री राधाष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। यदि किसी कारण से आप जो है व्रत करने में असमर्थ हैं, इनका तो जन्म ही सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में प्रकाट जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है, इसलिए सबसे उत्तम यही है यदि आप व्रत लेने में असमर्थ हैं, आप किसी तरह से व्रत नहीं रह सकते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानालय से निवृत्त होकर के माँ जो उनका पूजन किया, श्री राधा रानी का जो है इनका पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद में उनको भोग अर्पण कीजिए और भोग अर्पण कीजिए जो उनको जो है आपने जो उनका अभिषेक किया है उससे चरणामृत से लेकर के और जो भोग लगाया है उससे प्रसाद लेकर के प्रसाद पा लीजिए। उसके बाद दिन भर जो है अपना राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण करके दिन भर अपना जपते रहिए। आपने जो भी आपका स्वल्पाहार है, शुद्ध शाकाहार जो भोजन है वो अपना करते रहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। व्रत के दिन जो है कोशिश करें कि जो है उस दिन शयन न किया जाए, उस दिन जो है जागरण किया जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दिन में पूजा करके दिन में भी जो है शयन करते हैं। इसमें तो व्रत में तो रात्रि भी शयन वर्जित माना गया है, दिन में तो दूर की बात है। इसलिए दिन में तो किसी प्रकार भी सोना नहीं, रात्रि और सोते भी हैं तो दिन में तो किसी प्रकार सोना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो दिन में आपके पास समय मिले उस समय जो है आपको जो है किसी वेद पुराणों का जो है पाठ करना चाहिए, श्री राधा जी के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्री राधा जी के जो है कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। जो आपको आता है, जितना आपको, जैसे नहीं तो कुछ नहीं तो श्री राधे राधे जो है कृष्ण कृष्ण भी आप जप सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है इनका जो प्रकाट्योत्सव मनाना चाहिए और उस दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि जो है मैं वर्ष भर जो है श्री जो हमारे लाल जी श्री कृष्ण जी हैं और जो लाडली श्री राधा जी हैं इनसे मैं जो है दूर नहीं रहूंगी। मैं मन से, वाणी से, कर्म से जो है इनका जो है पूजन करते रहेंगे। दूर नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना घर बार छोड़कर उनके पास बैठ जाएं, मतलब कि हम अपने मन से उनको कभी विचलित ना करें। अपने मन में जो है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जो भी अपने सांसारिक कार्य है वो सारे कार्य करते हुए हम इनका नाम जो है जपते रहें, इनका नाम लेते रहें। इस प्रकार से जो है हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि बिना लाडी जी यानी कि बिना राधा जी की कृपा के जो है भगवान कृष्ण की जो है पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। क्योंकि जो हमारी लाडी जी हैं श्री राधा जी, वो जो है भगवान श्री कृष्ण जी की जो आत्मा है, तो आप ये समझ लो कि आत्मा के बिना तो शरीर की कोई मतलब शरीर की कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो इस प्रकार से उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और हमारी जो लाडली जी हैं वो बहुत जल्दी जो है प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी कृपा भी करती हैं और बहुत दयालु हैं। आप उनको जो है जरूर भजा कीजिए। भक्तजनों, ये जो राधा अष्टमी का व्रत है, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसको नहीं करते हैं, तो आप यदि व्रत करने में असमर्थ हैं किसी कारण से, तो आप जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनका पूजन कर लीजिएगा। पूजन करने के बाद ही जो है आप जो उनका प्रसाद लेकर के स्वल्पाहार करके जो है आप आगे जो है दिनचर्या अपने चला सकते हैं। भक्तजनों, खास करके इन दिनों में जो है अपना किसी तरह से तामसिक भोजन से बचना चाहिए, किसी की निंदा से बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, किसी प्रकार से प्रेम से बचना चाहिए। माता जी को ये कदापि पसंद नहीं होता है कि उनके बच्चे जो है कोई गलत कार्य करें, क्योंकि हम कोई झूठ बोलें, कोई पापाचार करें, किसी की निंदा करें, किसी की चुगली करें, इस प्रकार के जो कार्य हैं, कोई असभ्य कार्य करें, कोई जो दुर्व्यसन करें, कोई गलत भोजन हम ग्रहण करें, ऐसा जो है कोई भी माँ नहीं चाहेगी। तो इसलिए माँ की कृपा प्राप्त करनी है, श्री माता राधा रानी जी का कृपा प्राप्त करनी है, श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा। किसी की निंदा, चुगली, झूठ, फरेब, इन चीज़ों से बचना होगा। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आप जो है श्री लाडली जी हमारी राधा रानी जी आप सब पर बहुत बहुत कृपा करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।